डियर स्टूडेंट्स, आमिर गिल हियर, योर अकाउंटिंग टीचर। बेटा, अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट से रिलेटेड क्वेश्चंस हर साल आपके एग्जाम्स में किसी न किसी फॉर्म में आते हैं। उनमें से एक इंपॉर्टेंट अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट है मैचिंग प्रिंसिपल। लेट्स लर्न दैट टुडे। मैचिंग प्रिंसिपल डेफिनेशन पढ़ते हैं जी। It states that incomes and expenses should be treated in the income statement of the year टू विच दे बिलोंग। मतलब ये है कि जो इनकम जिस साल अर्न की जाती है, कमाई जाती है, और जो एक्सपेंसेस जिस साल इनकर होते हैं, इनके खर्च होते हैं, वो इनकम्स और वो एक्सपेंसेस उसी साल की इनकम स्टेटमेंट में रिकॉर्ड करने चाहिए। एग्जाम्पल के तौर पे बेटा मैंने आगे लिखा है, रिकॉर्डिंग ऑफ प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स इज एन एप्लीकेशन और एग्जाम्पल ऑफ मैचिंग प्रिंसिपल। यानी कि हर साल हम इनकम स्टेटमेंट में डाउटफुल डेट चाहे एज एन इनकम रिकॉर्ड करें और एज एन एक्सपेंस रिकॉर्ड करें, दैट इज एन एप्लीकेशन ऑफ मैचिंग प्रिंसिपल। एग्जाम्पल करते हैं जी। द प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स बैलेंस ऑन जनवरी 1st 2023 वॉज 400। यानी कि साल के शुरू में डाउटफुल डेट के अकाउंट में ऑलरेडी 400 का बैलेंस पड़ा हुआ था। ट्रेड रिसीवर्स बैलेंस ऑन 31st of December 2023 इज 14,000। साल के एंड में रिसीवर से 40,000 लेने वाला रहता है। द बिजनेस वांट्स टू मेंटेन डाउटफुल डेट ऑफ 5% एट द एंड ऑफ द ईयर। अब बिजनेस 5% डाउट रखना चाह रही है ट्रेड रिसीवर्स में। बेटा हाईलाइट कर रहे हैं इंपॉर्टेंट चीज़ों को। साल के शुरू में ट्रेड रिसीवर्स डाउटफुल डेट का बैलेंस ब्रॉड डाउन था 400। तो 400 आपके डाउटफुल डेट में ऑलरेडी बैलेंस हम लिखेंगे ब्रॉड डाउन क्रेडिट साइड पे। बेटा प्रोविजन के अकाउंट की नेचर क्रेडिट होती है, तो उसका बैलेंस प्रॉब्लम हम हमेशा क्रेडिट साइड पे लिखते हैं। उसके बाद ट्रेड रिसीवेबल से पैसे जो हम लेने हैं साल के एंड में वो हैं 14,000, और हमें अब इन पे डाउट हमने मेंटेन करना है 5%। तो 14,000 का 5% बन जाता है 700। अब आपने करना ये है कि जो डाउट पिछले साल से आया हुआ है इस साल के शुरू में ऑलरेडी है 400। अब इसे 700 बनाने के लिए वी नीड टू इंक्रीज दिस अमाउंट और अकाउंट बाय क्रेडिटिंग 300, ताकि 400 में 300 और क्रेडिट करेंगे तो टोटल डाउट हो जाएगा 700। अब जो डाउट इस साल इंक्रीज हुआ है, वी आर इंक्रीजिंग दिस अकाउंट, वी आर क्रेडिटिंग दिस अकाउंट बाय 300। तो जो इस साल का एक्सपेंस है वो 300 है, बिकॉज द डाउट इंक्रीज इन द करंट ईयर इज 300। इसलिए मैचिंग प्रिंसिपल के मुताबिक आप लोगों ने इनकम स्टेटमेंट में इस साल की जो इनकम बनेगी उसमें आप 300 एज एन एक्सपेंस रिकॉर्ड करोगे। लेफ्ट हैंड साइड पे हम बैलेंसिंग कर देते हैं। बैलेंस के अकाउंट 700, टोटल के सामने टोटल 700, और नेक्स्ट ईयर बैलेंस ब्रॉड डाउन हो जाएगा 700। So according to the matching principle, the doubt that is created in the current year, which is 300, will be recorded as an expense of the current